माननीय संत समाज, धर्म प्रेमी बंधुओं, श्रद्धा मूर्ति माँ बहनों, हमारा जीवन संस्कार मांगता है। बचपन में अगर जो संस्कार ना मिले तो हमारा जीवन पशुवत हो जाता है। इसलिए संस्कारों की ज़रूरत पड़ती है। बच्चे को जैसा संस्कार मिलेगा उसी तरीके से वह बच्चा ढल जाता है, क्योंकि बचपन में जिस तरीके से मिट्टी का जिस तरीके से आकार आप दे सकें उस तरीके से आकार दे सकते हैं। इसी तरीके से हम आप सबका जीवन है। बचपन माँ की गोद और घर परिवार के सदस्यों की गोद मिलती है। उसी गोद में जैसा जैसा और उस माँ के पेट में जैसा जैसा माँ के संस्कार होते हैं और वो संस्कार हमारे संस्कृति से जुड़े होते हैं। हम किस संस्कृति में पल रहे हैं, उस संस्कृति में माँ पल रही है, उसी में बच्चा पल रहा है। जैसा माँ खाती है, जैसा माँ सोचती है, जैसा माँ चलती फिरती बोलती खाती लोगों से बात व्यवहार करती है, उसी तरीके से उसके ऊपर संस्कार पड़ते जाते हैं। बच्चा उन्हीं संस्कारों से जुड़ता जाता है। उसके बाद में फिर बच्चा माँ के पेट से जन्म लेता है। जन्म लेने के बाद लोगों का सहचर्य मिलता है, लोगों का सानिध्य मिलता है। माँ बाप, भाई बहन, घर परिवार के सारे सदस्य उनका लालन पालन करते हैं। लालन पालन करने साथ साथ में उन्हें संस्कार भी वहीं से मिल जाता है। बचपना में जैसा जैसा बच्चे को सिखा दें, गाली दें, मार दें, कुछ गंदी बात कर दें, वो सब टू कॉपी कर लेता है। अब उन्हीं के सामने अच्छी आदत, अच्छे संस्कार, अच्छे से किया गया वर्क कार्य उनके सामने करते हैं तो वह वही सीख लेते हैं। नकलची बंदर कहिए उनको, नकल कर लेते हैं। नकल करने में क्या, उनका माइंड फ्रेश होता है। बचपन कोरा कागज है, उस कोरा कागज पे समाज जो भी लिख दे, कुछ अपने कर्मों का इतिहास लिखा रहता है और कुछ खाली रहता है तो माँ बाप, भाई बहन इत्यादि परिवार के सारे सदस्य, समाज के लोग उस पर भर देते हैं, लिखना प्रारंभ करते हैं। इसलिए हमारा जीवन जो है संस्कारों से पूरा ओतप्रोत हो जाता है। इसलिए संस्कार अगर सही हो गए तो समझ लीजिए कि संसार से हमें मुक्त करा सकते हैं हमारे संस्कार, हमारे कर्म। इसलिए कहा है, कर्म प्रधान बेश रचि राखा, जो जस करहीं तस फल चाखा। कर्म प्रधान है। जो कुछ सदगुरु कबीर साहब ने जो कुछ करूं सो पूजा, हर कर्म का संस्कार बनता है हमारे ऊपर। बच्चा चोरी करता है या हम आप सब लोग, कोई भी व्यक्ति अगर चोरी करता है, अगला व्यक्ति जाने या ना जाने, जिसके पास से आपने कलम, जिसके पास से आप पैसे, जिस किसी के पास में कोई भी वस्तु सामान आपने चुरा लिया है, वो जाने या ना जाने, लेकिन हम तो जानते हैं। जब जब हम उस व्यक्ति का चेहरा देखेंगे, जब जब उस व्यक्ति का आप सब चेहरा देखेंगे, तब तब वो चोरी याद आती रहेगी। वो व्यक्ति परेशान हो या ना हो,
लेकिन चोरी करने वाला व्यक्ति उसका मुख जब देखेगा तब वही बात याद आ जाएगी कि हमने इसकी चोरी की थी। आपके संस्कार बिगड़ गए। इसलिए बंधुओं, हमसे कोई गलत कार्य न हो, हमसे कोई गलत काम न हो जिससे हमें दुख हो और दूसरों को तकलीफ हो। ऐसा कार्य अगर जो हमसे नहीं होता है तो उसके संस्कार हमारे जीवन में पड़ते हैं और वह संस्कार हमारे जीवन को सुखी बना सकते हैं, शांतमय बना सकते हैं और जीवन में समृद्धि ला सकते हैं। इसलिए कर्म का खेल इस संसार में बहुत बड़ी चीज है। इसलिए मेरे प्यारे से बंधुओं, जीवन थोड़ा है, पता नहीं है, थोड़ा भी कहना भी एक बकवाद है। हम आप लोगों के सामने थोड़ा सा विचार करने बैठे हैं, ये पता नहीं है कि ये विचार बाहर निकले या अंदर ही रह जाए। एक क्षण मात्र का भरोसा नहीं है और उस छोटी सी जिंदगी जी जाए तो 100 साल, ना जिए तो 1 सेकंड नहीं है। जीवन का कुल मिलाकर के जीवन का कोई भरोसा नहीं है। इस छोटी सी जिंदगी में हम क्या बटोरते हैं, क्या दूसरों को तकलीफ देना। थोड़े दिन के लिए आए हैं, अच्छे से लोगों के साथ व्यवहार कर लो, अच्छे से लोगों के साथ में बर्ताव कर लो, अच्छे से लोगों के साथ में बोल लो। यही तो साथ जाए या ना जाए, लेकिन आपके अंदर में वही संस्कार बन जाएगा। बचपन में जो कुछ किया गया, बुढ़ापा में बहुत तकलीफ होती है। हाथ पांव चलते नहीं हैं, शरीर साथ नहीं देता है, लेकिन मन उन्हीं अतीत का, बैठे बैठे कोई काम नहीं है, लेटे लेटे उन्हीं का चिंतन चलता है और उसी चिंतन में हमारा शरीर छूट जाता है। तो हमारे गलत कर्म के अनुसार हमारा संस्कार बिगड़ जाता है और संस्कार बिगड़ने से जन्म बेकार हो जाता है। पता नहीं कहाँ किस परिवेश में हमारा जन्म हो जाए, पता नहीं किस तरीके से लोगों के साथ में हमें जन्म मिल जाए, वहाँ पर हमें गलत कार्य करना पड़े तो जन्म किस काम का। भूत और भविष्य की तो बात छोड़ दीजिए, क्योंकि वर्तमान का ही भूत बनता है। वर्तमान में ही हम अच्छे काम करने के लिए हम सोच रहे हैं तो उसका जो है बहुत सुंदर फल मिलता है। जैसा जैसा हम काम करेंगे वैसा वैसा हमें फल मिलेगा। गीता में कहा है कि कर्म करो किंतु फल की इच्छा मत करो। अरे फल की इच्छा करने की आवश्यकता ही नहीं है, आप कर्म पर ध्यान दो। गुरुवर कबीर कहते हैं जो कुछ करो सो पूजा। आप मंदिर में बैठ करके पूजा कर रहे हैं, वो आपके अंदर में ध्यान होना चाहिए। हमारे अंदर में वो बात चलना चाहिए कि जिस तरीके से भगवान का भजन करते हैं उस तरीके से हमारे सारे कार्य होना चाहिए। उनका जो संस्कार बनता है, उनका जो हमारे अंदर में जो चित्र अंकित होते हैं, वो चित्र, वो संस्कार हमारे जीवन को संसार से मुक्त करा सकते हैं। मुक्ति वही है, हम जिन कर्मों के बंधनों में बंधे हुए हैं उनसे हम मुक्त हो जाएं। जीते जी मुक्त जो व्यक्ति होगा वही मरने के बाद में भी मुक्त होगा। मरने के समय, मरने के बाद में मुक्ति का मार्ग किसी ने नहीं देखा, किंतु जीते जी व्यक्ति सुखी है तो बाद में उसको कोई मुक्ति मार्ग से रोक नहीं सकता है। मंदिर में जाओ या ना जाओ, पूजा करो या ना करो, ध्यान करो या ना करो, किंतु लोगों के साथ में शुद्ध व्यवहार करोगे तो आपकी पूजा सफल होगी, आपका ध्यान सफल होगा, आपका वैराग्य सफल होगा, आपका परिवार में रहना सफल होगा। भाइयों के साथ में रहो, पत्नी के साथ में रहो, बच्चों के साथ में रहो, पिता के साथ में रहो, मित्रवत रहो। आपको माँ ने जन्म दिया है, पिता ने आपको पाला है, पोसा है, उनसे क्या झूठ बोलना। आजकल मोबाइल पे बहुत लोग झूठ बोलते हैं।
कहीं जा रहे हैं, घर से फ़ोन किया किसी ने, बस आ रहा हूँ। रहते हैं किसी शहर में, बताते हैं किसी शहर में, बात किसी से कर रहे हैं, बता किसी से रहे हैं। तो ये भी एक झूठ बोलना भी पाप होता है। हाँ, किसी की जान बच रही हो, किसी अधर्म हो रहा हो तो झूठ जायज है, वहाँ पर पाप नहीं लगता है। किंतु जिस झूठ में किसी का अहित हो रहा हो, किसी का अहित हो या ना हो, लेकिन अपना तो संस्कार बिगड़ रहा है, और अपना जहाँ संस्कार बिगड़ा वहाँ फिर तो हमारे कर्म बिगड़ जाएंगे, कर्म बिगड़ जाएंगे, संस्कार बिगड़ जाएगा, संस्कार बिगड़ जाएगा, जन्म बिगड़ जाएगा, जन्म बिगड़ जाएगा, जीवन बिगड़ जाएगा, जीवन बिगड़ जाएगा, त्राही त्राही मचेगी हमारे जीवन में, त्राही त्राही मचेगी, अशांति मचेगी। और जिस शांति के लिए हम सब बैठे हुए हैं, जिस शांति के लिए हम सब यहाँ पर आए हुए हैं, जिस शांति को हम सुनने के लिए, पाने के लिए इच्छुक हैं, जीवन में वो काम करें। हम ऐसा काम करने के लिए हम जीवन में तत्पर रहें, और जब हम जीवन में तत्पर रहेंगे तभी हमारा काम होगा। इसलिए संस्कार हमारे जीवन के बलिष्ठ होना चाहिए। कर्म बलिष्ठ होंगे तो संस्कार भी बलिष्ठ होंगे, और कर्म सही नहीं होंगे तो संस्कार अच्छे नहीं हो सकते, क्योंकि कर्मों से ही संस्कार बनता है। और संस्कार हमारे जीवन पे बहुत गहरा प्रभाव डालते हैं। उससे हमें सुख मिलता है, उससे हमें शांति मिलती है। इसलिए सतगुरु कबीर साहब हमेशा बराबर ध्यान दिलाते रहते हैं, जो कुछ करो सो पूजा। आप जितना भी काम कर रहे हैं, खेत में धान काट रहे हैं, खेत में आप गुड़ाई निकाई कर रहे हैं, खेत में आप गन्ना छील रहे हैं, खेत में आप कुछ भी काम कर रहे हैं, परिवार में आप कुछ भी काम कर रहे हैं, माता बहनें हमें हमारे जमीन को लीप रही हैं, सरार रही हैं, जब वो ऐसा समझिए हम देवता हैं, हम देवताओं की पूजा कर रहे हैं। हमारा घर एक मंदिर है, उसमें रहने वाले देवी देवता हैं, और हम भोजन बना रहे हैं तो हम देवताओं के लिए भोजन बना रहे हैं। देवता तो खाने आते नहीं हैं, वहाँ पर सुंदर भोग लगा करके हम वहाँ उनको खिलाते हैं। और हमारे परिवार के सदस्य लोग देवता तुल्य हैं, वो देवता तुल्य लोगों के लिए भोजन कितना सुंदर बनाना चाहिए। तुम्हारे पति देवता हैं, तुम्हारे बच्चे देवता हैं, तुम्हारे घर के सदस्य सब देवता हैं, उनको अच्छे सुंदर ढंग से व्यवहार बात करके, उनके साथ में मीठी बात करके और उनको खाना खिलाएं, ऐसा लगे हम भगवान का भोग लगा रहे हैं। और जो व्यक्ति ऐसा काम करता है तो उसके संस्कार कैसे नहीं बलिष्ठ होंगे, और वही संस्कार आपको इस संसार से ऊपर उठा देंगे। वही संस्कार आपके जीवन को निर्मल बना देंगे। ऐसा नहीं है कि पति आया है कहीं से काम करके, वो तो बाहर से उलझन में उलझ के आया है, आप घर में शांत हैं, आप उन्हें खाना खिला रहे हैं, आप उन्हें भोजन खिला रहे हैं, तो आप उन्हें घर की सारी बातें भोजन के वक्त ना बताएं। कोई गलती हो, बच्चे से गलती हो गई हो, गांव में कुछ बात हो गई हो, आपके सहेलियों से कोई बात हो गई है, रिश्तेदारों में कोई बात हो गई है, भोजन करते वक्त उन्हें ना बताएं। आप उन्हें भोजन करा दीजिए। भोजन कराने के बाद आप आराम से बैठिए और उन्हें प्यार से बात बताइए, तो वो बात हो सकता है, बन सकती है। भोजन के वक्त आपने परिवार की सारी बातें उनको आप भोजन के साथ खिला दिए। भोजन के साथ खिलाते 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 भोजन वो जहर बन गया, और भोजन वो जब जहर बन जाएगा तो आदमी का दिमाग खराब हो जाएगा, और जब दिमाग खराब हो जाएगा तब क्या होगा, परिवार में संगठन की शक्ति खत्म हो जाएगी। इसलिए संगठन की ज़रूरत है, संस्कार की ज़रूरत है, इसलिए वहाँ बात व्यवहार की ज़रूरत है। हमें सोचने की ज़रूरत है कि हमें परिवार के हम एक गृहिणी हैं, परिवार के हम एक लक्ष्मी हैं, और आप जब परिवार की लक्ष्मी हैं तो लक्ष्मी का काम क्या होता है आप समझिए। लक्ष्मी तो सदा सहाय रहती है। तो आप गृहिणी हैं, आपको ज़्यादा घर संभालना पड़ेगा,
इसलिए बच्चों को संस्कार अवश्य ऐसा दें जिससे बच्चे आपको बुढ़ापा में रुलाए मत, बुढ़ापा में आपकी सेवा करें, बुढ़ापा में आपको सम्मान करें, बुढ़ापा में आपको भोजन दें। आप भोजन के लिए 4 लड़के हैं, एक माँ 4 बच्चों को पैदा करके बाप 4 बच्चों को पाल लेता है, लेकिन एक बाप को 4 बच्चे मिल करके भोजन नहीं दे सकते हैं। 4 बच्चे हैं, 4 बहुएं हैं, उनके नाती उनके पोते हैं, किंतु उन्हें एक गिलास पानी नहीं मिलता है, उन्हें अपने हाथ से भोजन बनाना पड़ता है। धिक्कार है ऐसे परिवार को, ऐसे बेटों को, ऐसे बहुओं को धिक्कार है जिसमें आपने सास ससुर को, अपने माँ बाप को भोजन नहीं मिलता है। कितनी शर्म की बात है। उन्हें भोजन न करना मिले, उन्हीं का दिया हुआ उन्हीं का दिया हुआ हमको जन्म मिला है, उन्हीं का दिया हुआ हमें संपत्ति मिली है, और उसी की संपत्ति उन्हीं को भोजन ना मिले। यहाँ तक कि उन माँ बाप को अच्छे पैसे वाले वृद्धा आश्रम में पहुँचा देते हैं, अच्छे पैसे से संपन्न है, उन्हें नौकरी लगा दिए, सब कुछ करा दिए, लेकिन जब समय आता है बंधुओं, तब उनको कहाँ डाल देते हैं? वृद्धाश्रम में पहुँचा देते हैं। कितनी घृणीय है। उन्हें सेवा करिए, आपके सेवा के साथ साथ उन्हें प्यार की ज़रूरत है, उन्हें प्रेम की ज़रूरत है, इसलिए प्रेम की ज़रूरत है, ऐसे उन्हें संस्कार दें बच्चों को। इसलिए अब बच्चों को संस्कार देंगे तो आपका जीवन भी सफल होगा, उनके अंदर संस्कार होगा, बड़े बूढ़ों का आप प्रति आदर होगी। लेकिन संस्कार दोगे कैसे? आपको उनके सामने करना पड़ेगा, आपको उनके सामने काम करना पड़ेगा, उनके सामने आपको अपने माँ बाप की सेवा करनी पड़ेगी। तब बच्चे देखेंगे कि माँ मेरी दादा दादी की सेवा करती है, तब उनके प्रति संस्कार पड़ेगा, तब वो